एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें जो ए पार्ट है ये देखिए, ए पार्ट में आपको आंसर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, आंसर दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है कि इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो आप देखें कि ये आंसर के साथ कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो। आंसर में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरो। तो 3 ज़ीरो बच्चों किस में होते हैं, 1000 में। तो इसलिए आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लैंक में आपने क्या लिखना है, 1000। नेक्स्ट नंबर है, उसमें बताया गया है कि किस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखें आखिर पे जो 2 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं वो क्या हैं, 100 के हैं, और बाकी जो है उन 2 ज़ीरोज़ के अलावा जो है वो आपका नंबर है। उस नंबर को आपने इस डैश में लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सी में देखें, आपने नंबर को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए कि नंबर में भी 2 ज़ीरो हैं एंड पे और 20 में भी एंड पे 1 ज़ीरो है। तो टोटल ज़ीरोज़ एंड पे कितने हो रहे हैं, 3 ज़ीरोज़। आप यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ एंड पे लिख लें और उसके बाद क्या बच जाएगा, 452 इंटू 2, यानी 452 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 452 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 4s are 8 और ये 10 वाला कैरी 9। तो आपकी सी पार्ट में ये आंसर आ जाएगा। 3 ज़ीरोज़ के साथ आपने ये लिखना है। नेक्स्ट है कि अगर ये नंबर दिया हुआ है इज़ डिविजिबल बाय 10, द रिमाइंडर इज़, इसको अगर आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। आपने 1 5 2 6 9 5 को 10 पे डिवाइड करना है। 10 1s are 10, 10 5s are 50, 10 2s are 20, एंड सो ऑन। इस तरह से आप जब करते जाएंगे तो लास्ट में क्या बच जाएगा, 5। अब 5 पे 10 का टेबल नहीं जाएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका, 5। नेक्स्ट है, इस नंबर में आपने 358 एंड 800 358,000 को 358,800 को आपने 100 से डिवाइड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आखिर वाले दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3588। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब फर्स्ट वाला जो है, आप 9 + 8 करें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इस साइड पे आपने सॉल्व करना है और फिर इस साइड पे आपने क्या करना है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको प्लस कर लेना है। तो आप देखेंगे कि क्या दोनों के आंसर सेम है। अगर सेम है तो फिर ट्रू और अगर नहीं सेम तो फिर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दरमियान में इक्वल का निशान है। तो ये हमने शो करना है कि इक्वल आंसर आते हैं या नहीं आते। आपको पता है ना, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ना, पैरेंथेसिस गोल सी इस तरह ये जो होते हैं ये पैरेंथेसिस कहलाते हैं। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इसको क्या बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, और जो इस साइड पे होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व किए, यानी 7 × 6 किया, जो आंसर आएगा 7 6 क्या होता है, 42। 42 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 4 8,
और इसी तरह से अब आपने, ये था लेफ़्ट हैंड साइड, अब आपने राइट हैंड साइड पे 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया और फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर देखें कि क्या इस साइड पे भी 84 आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसको आप ट्रू लिखोगे, अदरवाइज़ फॉल्स। नेक्स्ट भी इसी तरह से ही है। डी में देखें, एसोसिएटिव लॉ इज़ ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव लॉ बच्चों क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें पहले इन 2 नंबर पे पैरेंथेसिस होता है और बाद में इन 2 पे, यानी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में ये फ़र्क होता है कि जो पैरेंथेसिस होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्या एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? उसके लिए आप ऐसे करें, कोई भी नंबर ले लें, 1 - 2 - 3 इज़ इक्वल्स टू 1 - 2 - 3 कर लें, या सिंपल मैं इसको यूँ कर लेती हूँ, 3 - 2 - 1 इज़ इक्वल्स टू 3 - 2 - 1। यहाँ पे आप पैरेंथेसिस को चेंज कर लें, तो 3 - 2 क्या होता है? 1। फिर 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखें, 2 - 1 कितना होता है? 1। और 3 में से जब हम 1 लेंगे तो 3 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये फिर आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। डिवाइडिंग ई पार्ट में देखें, डिवाइडिंग 2 नंबर्स ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर। 2 नंबर्स को जब भी आप डिवाइड करेंगे तो उसके नीचे कोई ना कोई, डिवाइड करने से कुछ ना कुछ बच जाता है। क्या हमेशा बचता है? जिसको आप रिमाइंडर बोलते हैं। नीचे जब आप डिवाइड करते हैं ना किसी नंबर को, यूँ जैसे 5 है तो 2 - 2 = 4, 1 क्या है? रिमाइंडर है, ठीक है। तो इस केस में तो 2 नंबर यानी 5 और 2 को डिवाइड करने से नीचे रिमाइंडर बच गया, लेकिन अगर आप 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 2 - 2 = 4। अब तो रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये फिर क्या हुई स्टेटमेंट? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने खुद से करना है। इसको आपने अपने पेरेंट्स से थोड़ी गाइडेंस लेनी है, वैसे आप लोग आई होप कि इसको खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? 10 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 1। तो आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक ज़ीरो एंड पे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 105 3 2 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसका आंसर आपने दोबारा वही लिखना है, 105 3 2 2 और लास्ट में क्या लिख देना है? 0, ठीक है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में आपने एक 0 लिख देना है। और जब आप 100 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर लास्ट में कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? 2 ज़ीरो आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है 45018। इससे जब आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 45018 और लास्ट में 2 ज़ीरो 100 वाले। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। बहुत आसान। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 4, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिर पे क्या आएगा? 10 वाला एक ज़ीरो। लेकिन जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2। तो बस आपने एंड पे 2 ज़ीरोज़ लगा देने। और जब इस नंबर को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 3। इसलिए
आपने सिर्फ 4 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपने क्या करना है, हर नंबर के साथ 3 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड बाय 10 है, मतलब मल्टीप्लाई में अगर 10 मल्टीप्लाई होता है तो एक ज़ीरो आखिर पे लिख देते हैं आप, लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं तो एक ज़ीरो आखिर से काट देते हैं। ठीक है, जैसे अगर है 40 को जब आपने 10 पे डिवाइड करना होता है तो आप क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, क्योंकि ये ज़ीरो जो था आखिर वाला वो 10 के ज़ीरो से कट जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी क्वेश्चन में बता रही हूँ, आखिरी क्वेश्चन में लास्ट में ज़ीरो लिखा हुआ है, आपने वो काट देना, बाकी आपका आंसर है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अब 100 में कितने ज़ीरोज़ कटेंगे, एंड वाले 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे। ठीक है, हर नंबर के एंड से 2 ज़ीरोज़ आप काटते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 3। तो अब आपके डिवाइड में क्योंकि ज़ीरोज़ कटते हैं तो आखिर पे से आपने 1000 के 3 ज़ीरोज़ काट देने हैं। ठीक है, बाकी वाला आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि आप लोग ये पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी। आपको पता है हम मल्टीप्लाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। यहाँ पे जो पहला नंबर होता है इसको ऊपर वाले नंबर में से पहले डिजिट के साथ, पहले डिजिट को नीचे से पहले डिजिट को ऊपर वाले पहले डिजिट राइट हैंड साइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 5 5 ज़ार 25। तो आपने 25 का 5 लिख लेना है, लेकिन 2 कहाँ चला जाएगा, अगले नंबर पे कैरी। फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 ज़ार 30 होता है। 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ना है। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 25, 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30। 30 आपने नहीं लिखना, बल्कि 30 में ये वाले 2 जो हैं कैरी वाले, ये भी ऐड करने, तो 32 बन जाएगा। अब 32 आपने पूरा पूरा नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ उसका 2 लिख देना है, और 3 कहाँ चला जाएगा, अगले नंबर पे कैरी। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। 5 1 ज़ार 5, और 5 में हमने क्या ऐड करना है, ऊपर कैरी में क्या था, 3। 5 में हम 3 ऐड कर देंगे, तो 5 और 3 कितने हो जाते हैं, 8। नेक्स्ट है 5 2 ज़ार 10। 10 अब पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका ज़ीरो लिखकर अगले नंबर पे 1 कैरी चला जाएगा। 5 8 ज़ार 40। 40 में 1 कैरी वाला प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41। 4 अगली नंबर पे कैरी चला जाएगा, और 1 हमने आंसर में लिख दिया। 5 का टेबल अब 1 तक पढ़ना है। 5 1 ज़ार 5, और उसके ऊपर 1 के ऊपर जो 4 कैरी था वो हमने ऐड कर लिया, तो 5 एंड 4 कितना हो गया, 9। अब ये सारा कंप्लीट होने के बाद आप देखें कि अब हमारे पास क्या है, 2 है। ये पहले वाले कैरीज जो थे ये आप रेस कर दें। अब आपने इस 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट डिजिट क्या है, 5। 2 को 5 से करें। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका आंसर था, इसमें जो पहली डिजिट है इसके नीचे आपने क्या लगाना है, क्रॉस। ठीक है, उसके नीचे आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ क्रॉस कर देना है। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 2 5 ज़ा क्या होता है, 10। 10 का ज़ीरो आप यहाँ लिख देंगे, लेकिन 1 कहाँ चला जाएगा, अगले नंबर पे कैरी। फिर 2 6 ज़ार क्या होता है, 12। 12 में क्या करेंगे, 1 कैरी वाला 1 प्लस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 का 3 आपने यहाँ लिख दिया, और 1 कैरी चला गया अगले नंबर पे।
अब 2 1 ज़ा 2 होता है और 1 कैरी वाला ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 16 का 1 कैरी चला गया, 2 1 ज़ार 2 एंड 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो आपको नीचे दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, एक पिंक में और एक ब्लू में, इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड कर देना है। फाइव में नीचे कुछ नहीं है तो आंसर में क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट 2 में हमने 0 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 2। 8 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। 11 का 1 जाएगा कैरी, 1 एंड 0 1 ही होएगा, 1 एंड 3 क्या हो जाएगा 4। 1 एंड 4 कितना हो जाएगा 5। 9 एंड 6 कितना हो जाएगा 15। 15 का 1 चला जाएगा 3 के ऊपर कैरी, 3 एंड 1 क्या हो जाएगा 4। ये है आपका आंसर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 10 के बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में देखें सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, लेकिन उसमें आपको जो है ना ऊपर नीचे रख के दो नंबर मल्टीप्लाई करने को कहा गया था। इसमें आपको हॉरिजेंटल, उसमें वर्टिकल कहा गया था, इसमें हॉरिजेंटल मल्टीप्लिकेशन कही गई है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप ऐसे करें, इसी क्वेश्चन को आप वर्टिकली लिख लें। ये देखिए मैं पहला क्वेश्चन कर रही हूँ, इस तरह से वर्टिकली लिख लिया और बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन्स। डिवीजन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखी है, अब आपको थोड़ा बड़े लेवल पे इसको करना है। ये दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं डिवाइड करने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 48। 48 43 से बड़ा है, इसलिए हम 2 का टेबल यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर हमने 43 के नीचे 48 लिखा तो 43 में से 48 कैसे माइनस हो सकता है। 43 तो छोटा है ना, 48 बड़ा है, तो इसलिए छोटे नंबर के नीचे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि हम लोग 1 से ही टेबल लिख देते हैं। 24 1 ज़ा 24। अब आपने 3 में से 4 निकालना है, जो कि नहीं निकल सकता, तो आप क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे 4 में से 3 की तरफ। ठीक है, तो 13 बन जाएगा। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, थर्टीन में से 4 माइनस करेंगे तो 9। और अब आपने अगला नंबर यानी 2 नीचे उतार लिया। ठीक है, अब आपने 24 का टेबल पढ़ना है, यानी 24 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि आंसर या तो 92 आ जाए या फिर उसके करीब आए। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 48, तो वो तो थोड़ा था, इसलिए अब 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ मैं। 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 एंड 7। अभी भी छोटा है 72 92 से, तो मज़ीद आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8 एंड 9। देखिए अब 96 आ गया है। 96 92 से बड़ा है, इसलिए हम
इसको नहीं लिखेंगे, बल्कि इससे पिछला नंबर क्या था 72, तो वो हमने किससे लिया था 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया था। 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आ गया था 72। अब 2 में से 2 निकालते हैं 0, 9 में से 7 माइनस करते हैं तो 2। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 5। अब 24 का टेबल आपने यहाँ तक पढ़ना है कि 205 आ जाए या इसके करीब नंबर आ जाए। 24 को हमने अभी कहाँ तक मल्टीप्लाई किया था 4 तक, ठीक है, तो हम 96 पे पहुँचे थे। अब 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, 5 4 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10 एंड 12। अभी 120 205 से छोटा है, इसलिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 6 4 ज़ार 24, 6 2 ज़ार 12 और 2 कैरी 144। अभी भी ये इससे छोटा है, इसलिए मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 4 ज़ार 28, 7 2 ज़ार 14। 14 में 28 वाले 2 प्लस कर लिए तो क्या हुआ 168। 168 क्या है 205 से काफ़ी छोटा है, इसलिए हम एक नंबर आगे यानी 8 पे जाते हैं। 8 4 ज़ार 32 होता है, 8 2 ज़ार 16, 16 में 3 प्लस किए तो 17 18 19 192। अब 192 इसके करीब है, लेकिन हो सकता है अगले नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वो 205 आ जाए या 205 से छोटा आ जाए, इसलिए अभी हम 192 नहीं लिखते। चलिए अब हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 4 ज़ार 36, 9 2 ज़ार 18, 19 20 21। ये देखिए 216 205 से बड़ा हो जाएगा, तो अब आपने क्या करना है 8 से आपने क्या लिखा था 192, 192। 8 से 192 आया था, वो लिख लेंगे। अब फिर माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस किया तो 3, 10 में से 9 माइनस किया तो 1। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है 6। 6 को लिखने के बाद अब आपने 24 को फिर अब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 136 से कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। तो 24 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 7 4 ज़ार 28, 7 2 ज़ार 14, 15 16 168। ये ज़्यादा है। 6 से करके देखते हैं। 6 4 ज़ार 24, 6 2 ज़ार 12, 13 एंड 14 144 भी ज़्यादा है। 5 से करके देखते हैं। 5 4 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10 एंड 20 वाला 120, ठीक है, ये ठीक रहेगा। 5 से 120, 5 से 120। अगेन आप इसको माइनस करें और फिर इसी तरह से जिस तरह मैंने अभी किया है इसी तरह से फिर 24 को देखें कि किस से डिवाइड होता है नेक्स्ट पे, ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन पे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों को मेथड मैंने समझा दिया, आप इसी तरह से कॉपी पे ये कीजिए, आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये जो इस तरह का साइन नज़र आ रहा है ये किस चीज़ का साइन होता है? आपने ये साइन पड़ा हुआ है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लाई का है, तो ये किस चीज़ का है? डिवाइड का, ठीक है। तो अभी ये जो ऊपर क्वेश्चन मैंने करवाया था ये डिवाइड का है। सेम इसी तरह से आपने इसको भी डिवाइड करना है, यानी 7 4 6 0 2 8 को आपने अंदर रखना है और 38 को बाहर रख के इसको
डिवाइड करना है जिस तरह अभी मैंने सिखाया था। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। पहला क्वेश्चन है कि जंबो फैंसी स्टोर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स। एक स्टोर में ऑर्डर है कैंडल्स के लिए। इफ़ वन बॉक्स कंटेन्स 144 कैंडल्स, अगर एक बॉक्स के अंदर 144 कैंडल्स आते हैं, हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर अ स्टॉक ऑफ 100,080 कैंडल्स। अब एक बॉक्स के अंदर कितनी कैंडल्स हैं? कैंडल्स 144 कैंडल्स से कितने बॉक्सेस बनते हैं? ठीक है, 144 कैंडल्स आर इन कितने बॉक्सेस हैं? इक्वल टू 1 बॉक्स। ठीक है, 144 कैंडल्स आर इन इक्वल्स टू 1 बॉक्स। तो आपके पास एक कैंडल जो होगी उसके लिए कितने बॉक्सेस बनाएंगे आप? 1 कैंडल इज इक्वल्स टू 1/144 बॉक्सेस। ठीक है, और अब आपके पास टोटल कैंडल्स हैं कितनी? 100,080 कैंडल्स। तो आप लिखेंगे 100,080 कैंडल्स इक्वल टू कितने बॉक्सेस? आपका जो ऊपर लिखा हुआ था 144, उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180 को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। तो अगेन यही नंबर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या है? 144। तो आपने डिवाइड सीखा है, उसी तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ आपने बॉक्स लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड न्यू होम्स फॉर 382 होमलेस फैमिलीज। गवर्नमेंट 382 जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों के लिए घर बनाना चाहती है। इफ़ ईच होम कॉस्ट रुपीज़ 400,960, अगर एक घर पे कितना खर्च आ रहा है? 400,960। हाउ मच विल दी प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर। अब देखिए, प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट यानी खर्च आएगा कॉस्ट ऑफ 1 होम इज इक्वल टू कितना है? ₹400,960। और आपके पास कितने घर हैं टोटल? 382। तो अब आप कॉस्ट ऑफ 382 होम्स फाइंड करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि एक घर पे ज़्यादा खर्च आएगा या 382 पे ज़्यादा आएगा? 302 पे ज़्यादा आता है ना। तो जब हमें ज़्यादा आंसर चाहिए होता है तो हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अगर आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2s are 10, लेकिन इसी तरह से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 6 2s are 12। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करो 6 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर क्या आएगा? 2 3s are 6। यानी पहले आपका आंसर आया, मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 12, डिवाइड करने से आ गया 3। तो डिवाइड से आंसर कम हो जाता है, इसलिए हम
आंसर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 382 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? वो जो एक घर पे खर्च आ रहा था ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। $400 एंड समथिंग जो है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 400,960 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 382 घरों का खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल चिल्ड्रन इन कराची रेज्ड ₹40,575 थ्रू अ स्पॉन्सर्ड मैराथन रेस. If the collection is shared between 15 needy families, how much does each family get and how much money will be left? अब देखें, इसमें आपको वो पूछ रहा है कि हर फैमिली को कितना मिलेगा। ठीक है, आपने जो उनके लिए फ़ंड रखा था वो 40,575 है रेस में हिस्सा लेने वालों के लिए, स्कूल चिल्ड्रन के लिए, जिस तरह से उन्होंने वो कलेक्शन की थी। तो अब आपने वो पैसा यानी 40,575 डिवाइड करना है कितने लोगों में? 15 लोगों में। ठीक है, तो एक बंदे का जब आप मालूम करेंगे तो क्या करेंगे? 40,575 को डिवाइड कर देंगे 15 से। ठीक है, तो अब इसमें आप स्टेटमेंट इसकी क्या लिखेंगे? पहली स्टेटमेंट आपकी आएगी टोटल अमाउंट 40,575, और फिर आप दूसरी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि ईच फैमिली गेट, हर फैमिली कितना गेट करेगी वो उसके लिए आप आगे लिख देंगे 40,575 डिवाइडेड बाय 15, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में होएगा? रुपीज़ में। उसके साथ आप क्या लिखेंगे? RS। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ 267 पीपल। इस फैक्ट्री में 267 लोग हैं। If each worker receives ₹2,384 as wages every month, अगर हर बंदे को कितनी पे मिल रही है, कितनी तनख्वाह मिल रही है? 2,384. What is the total wage bill for 1 month? अगर एक आदमी को 2,000 समथिंग मिल रही है तो सारे लोगों को फिर कितनी मिलेगी? आप क्या करेंगे? आपने 267 को 2,384 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका खर्च आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। लेकिन जो पहले पार्ट का आंसर आएगा वो किसके लिए है? एक मंथ के लिए, एक महीने के लिए। सेकंड पार्ट में आपने एक ईयर के लिए फाइंड करना है। एक ईयर में क्या करते हैं आपको पता है ना? एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो जो यहाँ पे आंसर आया था ना, उस आंसर को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपका सेकंड वाला आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अ रॉकेट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 756,480 किलोमीटर इन 240 आवर्स। एक रॉकेट ने ये जो डिस्टेंस है ये कितने टाइम में कवर किया? 240 आवर्स में। हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रैवल इन 1 आवर? देखिए 240 आवर्स में तो उसने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन सिर्फ 1 घंटे की बात है, तो 1 घंटे में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या थोड़ा? ऑफ कोर्स थोड़ा करेगा। तो थोड़ा करने के लिए आप क्या करते हैं? डिवाइड। तो आपने इस नंबर को डिवाइड कर देना है 240 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ड्यूरिंग हर ट्रिप सारा निट्स अ स्कार्फ एट द रेट ऑफ 469 millimeter every day. If her trip lasts 8 days, how much of the scarf will she have knitted by the end of the trip? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सारा है वो किसी ट्रिप पे गई हुई है और हर रोज़ वो अपना स्कार्फ जो है बुनती है। कितना? 469 मिलीमीटर। अब आप देखें कि उसके पास पीछे कितने दिन रह गए हैं? 8 डेज़ रह गए हैं।
एक दिन में वो कितना बुनती है, 469 मिलीमीटर। तो अब पिछले जो 8 दिन रह गए हैं उसमें वो कितना बुनेगी, ज़्यादा बुनेगी या थोड़ा, जबकि एक दिन में वो 469 बुनती है तो 8 दिन में फिर ज़्यादा बुनेगी। तो आप ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपने 469 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि इफ़ अ प्रोजेक्ट नीड्स ₹955,000 टू बी completed, then how much money will be needed for 100 such projects? एक प्रोजेक्ट पे कितना पैसा लग रहा है, 955,000, लेकिन आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, 100। तो एक प्रोजेक्ट पे जो खर्च आ रहा है वो ज़्यादा होगा या जो 100 पे आएगा। जाहिर है जब आप 100 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि एक घर बनाने पे अगर आपको आपका खर्च हो रहा है 2,000 रुपया, तो आप 100 घर बनाओगे तो ज़्यादा खर्च होगा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसलिए आपने इन दोनों नंबर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, अ पार्क कैन अकोमोडेट 50,000 पीपल। एक पार्क में 50,000 पीपल आ सकते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन बी अकोमोडेटेड इन 10 सच पार्क्स। एक पार्क में अगर 50,000 आ सकते हैं तो उसी तरह के अगर 10 पार्क हो जाएं तो फिर लोग ज़्यादा आ सकेंगे या थोड़े। ऑफ कोर्स जब पार्क इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो बंदे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर ज़्यादा के लिए आप डिवाइड करती हैं या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, इफ़ ₹294,850 आर डोनेटेड टू अ वेलफेयर ट्रस्ट इन 1 मंथ, देन हाउ मच विल बी डिपॉजिटेड इन 42 मंथ्स। एक मंथ में अगर इतना डिपॉजिट किया गया है, आप लिखोगे इसकी स्टेटमेंट क्या लिखोगे, डिपॉजिटेड इन 1 मंथ, ठीक है, या डोनेटेड इन 1 मंथ। तो आपने इक्वल्स टू 294,850 लिख लिया। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, 42 मंथ्स, 42 मंथ्स। फिर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे कि डोनेटेड इन 42 मंथ्स इज इक्वल्स टू, अब 42 मंथ्स में ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, एक महीने से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपने इन दोनों नंबर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आ स्टूडेंट पेज ₹123,000 एनुअली टू द स्कूल, हाउ मच डज ही पे मंथली। एनुअली का क्या मतलब होता है, सालाना, ठीक है। साल में, एक ईयर में वो कितने पैसे देता है स्कूल वालों को, इतने। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, 12। तो 12 मंथ्स में तो वो इतना दे रहा है, लेकिन जब आपने एक मंथ का मालूम करना है तो फिर तो थोड़े हो जाएंगे ना पैसे। तो अब थोड़े के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड। तो आपने क्या करना है, इस नंबर को किस से डिवाइड करना है, 12 से। अब ये 12 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी एनुअली, यानी कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। यहाँ पे है एक मंथ, वहाँ पे थे 12। तो आपने इस नंबर को किस से डिवाइड कर देना है, 12 से, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इफ अ पर्सन हैज़ 25 शॉप्स। एक पर्सन के पास, एक आदमी के पास कितनी शॉप्स हैं, 25। ईच वर्थ ₹655,000। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स। ईच का क्या मतलब होता है, एक, ठीक है। एक दुकान का जो है मालियत, एक दुकान पे जो खर्च आया है वो ये दिया हुआ है, लेकिन आपके पास कितनी शॉप्स हैं, 25। तो आपने ज़्यादा दुकानों की मालियत मालूम करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोग ईज़िली इसको कर लेंगे। अब जल्दी से इसको सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ या आपने आसानी से इसको कर लिया।